चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे सीजीएल प्री का लाइव मॉक। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आशा है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जो भी स्कोर किया हो कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल करा है कि वृत्त की एक जीवा इतने सेंटीमीटर के रूप में दी गई है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो, इसमें दो कंडीशन बन सकती है भाई। ये जीवा हमारी यहाँ पर भी हो सकती है। इसका मतलब ये जो जीवा है वो हमारे डायामीटर का काम कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, यानी कि जब रेडियस लिखोगे तो 19.4 हो जाएगा। अब अगर ये जीवा यहां पर कहीं हुई तो 38.8 हो गया। यानी कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो डायामीटर इससे तो बड़ा होगा ना। यानी कि इसके जो आधा वाला पार्ट होगा उससे रेडियस भी बड़ी होगी। यानी कि जब इस कंडीशन में लिखोगे तो रेडियस इज ग्रेटर देन 38.8 के आधे से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 19.4, यहां पर भी हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं रेडियस ग्रेटर देन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है 19.4 के। अगला सवाल। इस सवाल में देखो भाई, सबसे पहले डिवाइड वाला ये साइन जो बनता है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 4/3। और इसको सॉल्व करेंगे ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस का 8/3। तो 3 3 का 9 8 17 हो गया, यानी कि 4/17। गुणे में 4 यानी कि 16/17 आ गया। माइनस में ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट, 1/3 हो गया। इधर करेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 पूरा आएगा ना ऑफ का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे तो कुछ भी तो कॉमन तो है नहीं, तो पूरा सबका गुणा कर देंगे। तो 17 दूनी 34, 3 चौको 12 यानी कि 102। ऑप्शन का भी सारा ले लिया थोड़ा, तो 16 छक्का 96 हो गया। इधर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, प्लस में 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 होगा। कुछ भी चल रही है भाई मैथ। 6 1 7 हो गया, 9 5 14 हो गया, माइनस का 34/102 हो गया। 7 से 4 गया 3, 4 से 3 गया 1 हो गया, 113/102 आंसर। अगला सवाल में देखो, इनको हमेशा ऑप्शन से किया करो। सबसे पहले देख लो कौन सा आएगा। अगर हम 3 की पावर 3 करते हैं तो 3 त्रिका 9 3 27 ही पहुंच रहे, बहुत छोटा है। 4 को ले लो, 3 त्रिका 9 9 ने में 81, और बाई की 2 रखेंगे तो 55 25। तो आप 5 1 6 8 2 10, देखो 106 बन गया। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर एक्स की जगह 4 माइनस का 2, 5 बाई की जगह 2 माइनस के 1 बराबर में 4। ये हमें सेटिस्फाइड करना है। तो 3 की पावर में 4 से 2 गया तो 2, माइनस 5 की पावर 1, 3 त्रिका 9 माइनस का 5 4, सेटिस्फाइड हो गया। अगला सवाल। सेक ए प्लस बी बराबर इतना, सेक इतने बराबर इतना दिया गया था, और 0 डिग्री से बड़ा ए प्लस बी का मान और इतना छोटा है। फिर कह रहा था ए इज ग्रेटर देन बी, व्हाट देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें मान है ना वो 90 से छोटा ही चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब अगर इनको करेंगे ये 60 डिग्री बना रहे, और इनको किया तो ये 45 डिग्री। अब सेक में क्या जोड़ने पर हमें √2 का मान देता है। सेक में किसकी जगह पे मान रखेंगे, 45 का रखेंगे तभी तो √2 देगा। आंसर लगा दो, इतना ही करना था। अगला सवाल करा देखो, ये सवाल 886xy। अच्छा हाँ, ये सवाल थोड़ा एरर है। इन्होंने क्या किया है, 8638 का मान रख दिया है। यानी कि अगर x बराबर इन्होंने 3 रखा है तो 24 हो गया, प्लस में 8 पन्ना 40 हो गया, तो इन्होंने क्या किया 64, ये आंसर आ गया। लेकिन एक चीज बताओ, ये नंबर आप डिवाइड करके देखना, इससे सबसे डिवाइड हो रहा है। यानी कि 231 से ये नंबर डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ये 11 3 से तो हो रहा है, लेकिन इस नंबर को 7 से अगर करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी। अगला सवाल देखो, ये भी देखो आसान है। जो हमें यहाँ पर कुछ भी मान लिखा होगा उसका होल स्क्वायर ही करके तो आया होगा। तो यहाँ पर देखो 19 सम आना चाहिए पहले, तो 14 6 20 हटा दो, 18 28 दिन हटा दो, ये भी हटा दो, 12 7 19। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 19 प्लस का 2 इंटू में 12 7 84, खत्म। अगला सवाल। दो संख्याओं का अंतर इतना, गुणनफल इतना है तो उनका योग बताना है। यानी कि a माइनस बी का मान 32 और a इंटू में b का मान हो गया 2145, और योगफल हमें बताना है। अब देखो, चाहे तो आपके अगर थोड़ा मैथ अच्छी हो तो आप इसमें मैथ इतना मतलब लॉजिकली आप सोच पा रहे हो कि इसमें क्या क्या नंबर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब तो ठीक है। अगर नहीं सोच पा रहे तो आपको पता होना चाहिए, जब हम इससे डायरेक्ट क्या माइनस वाले से प्लस वाले पे आते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab हो जाता है। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना कि x प्लस 1/x बराबर दिया है a, और x माइनस 1/x पूछा जाए तो ये हो जाता है √a² माइनस का 4, और ये दिया जाए x माइनस 1/x बराबर a, तो ये x प्लस का 1/x बराबर क्या हो जाता है a² प्लस का
4 हो जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ ये देखना, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आता है यहाँ पर दोनों जगह, इसमें भी यही होगा, लेकिन यहाँ कट जाता है तो इसलिए यही फार्मूला बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर कट नहीं रहा है इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास 32 का स्क्वायर प्लस में 4 गुणे में 21 45 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन अगर फेवर में होंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो ये तो 1024 हो गया, 4 पंजे 20 यानी कि 4। देखो यहाँ पर ऑप्शन अगर एक ये वाले और अलग होते तो हम ये देख लेते, कहीं ना कहीं 8 टू 64 यूनिट डिजिट 4, 4 अंदर यूनिट डिजिट 4 बननी चाहिए थी, जो कि 2 ऑप्शन में बन रही है, इसलिए ये नहीं ले पाए। अगर अलग ऑप्शन होता तो और जल्दी हम लगा लेते। 4 पंजे 20 हो गया, और 4 चौकू 16 और 2 18 हो गया, और 4 एकम 4 एक 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 8 दो 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 6 हो गया, 8 एक 9 यानी कि 9604 आ गया। अब ये देख लो किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 में 81, पास पहुंच रहे थोड़े बहुत, और निकालना भी आसान है। देखो 8 टू 64 हो गया, हासिल लगा 6, और 9 अट्ठे 72, या फिर 16 ने में 144 और 6 150 हो गया, हासिल लगा 15, 9 ने 81, 81 5 86 10 96। अब इसमें 100 के पास वाला भी रूल लगाया जाता है, वो भी ठीक है। इसी तरीके से किया करो। देखो होता क्या है, 8 टू 64 जैसे मतलब आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, ठीक है, ऐसा नहीं, इसी तरीके से करो। 8 टू 64 हो गया, कैरी आया 6। अब इनका इनका गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं, कहने का मतलब 9 गुणे में 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 गुणे में 8। यहाँ से हम क्या करते हैं, 9 अगर कॉमन ले लें तो ये क्या बचा, 2 इंटू में 8, क्योंकि 2 बार 8 आया। तो यही किया करो, इनमें हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, 16 ने में 144 डायरेक्ट सोचा था। यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 ने में 144, जोड़ना नहीं पड़ेगा फिर बाद में। तो इस तरीके से बाद में इसका गुणा किया, फिर जोड़ लो जो भी कैरी रहा हो, तो आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतनी, घन का आयतन क्या है। सिंपल है, 11 का मल्टीपल तो आंसर में आना ही आना है। √3a बराबर में 11 √3 हो गया, और a क्यूब निकालना था। अगला सवाल, कह रहा था एक दुकानदार एक वस्तु पर चिन्हित मूल्य पर X% 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। दुकानदार द्वारा दी गई कुल छूट वस्तु के चिन्हित मूल्य का इतना परसेंट है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य इतना है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की पहली धनराशि कितनी है। कहने का मतलब ये है, अगर एकल छूट निकाले हम तो कैसे निकालोगे, यही तो तरीका होता है। 23.5 दे दिया था हमें, यानी कि 5 दूनी 10, या फिर रहने दो 100x माइनस का 15x, 15x हो जाएगा ना। ठीक है, बटे में 100 हो गया, और ये 15 हम इधर लेके घटा देते पहले से ही, तो 0.5 हो गया, 13 से 5 गया 8 हो गया, इधर चला जाएगा तो ये घटा देंगे, हमें ये कितना मिल गया, 85x मिल गया। बराबर में इधर कितना हो गया, 850 हो गया, तो ये कैंसिल आउट, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो कह रहा था दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की पहली धनराशि क्या है, तो 2400 पर 10% की अगर हम छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अगला सवाल, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को इतने परसेंट वैध मत मिले और इतने मतों से 15% मत अवैध मत थे, ठीक है, तो ए के विरुद्ध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई टोटल वोट 50,000 थे, इसमें से 15% अवैध थे, तो 85% वैध वोट रहे होंगे। और क्या हुआ, ए को 75% वोट मिले, यानी कि इसका 75% मिले, इसके विरुद्ध में कितने पड़े होंगे फिर 25, क्योंकि यही वोट टोटल 100% है, समझ रहे। तो 25 तो उसके 75 उसके फेवर में पड़ गए, तो कितने उसके फेवर में नहीं पड़े, 25। तो ये पूरे नंबर थे ना, इसका हमें 25% निकालना था, ठीक है। तो इधर कर देंगे इंटू में 25%, तो 2 2 4 2 2 4 हो गया। इधर करेंगे तो 25 हो गया, 5 8 40, 42 गुणे में 25 कर दो, तो 25 पंजे 125, हाथ से लगा 12, 25 दूनी 50, 12 62, हाथ से लगा 6 हो गया, 25 चौकू 100, 106 आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई, कह रहा था अमन बिंदु ए से बिंदु बी तक इतने की चाल से गाड़ी चलाता है, उसका बिंदु बी से ए तक इतने की गाड़ी चलाता है। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है, दोनों समान समय पर चलना शुरू करते हैं, तो भी एक दूसरे को पार करने में कितने घंटे का समय लेंगे। आसान है, पहले ये तो 735 किलोमीटर दिया गया था, ठीक है, ये स्पीड एक दूसरे की तरफ चल रहा, जुड़ जाएगा, यानी कि 4 3 7 सॉरी 3 2 5 105, 7 पंजे 35 यानी कि 7 आंसर। अगला सवाल, इसमें देखो भाई सिंपल सा है, 7/2 यानी कि y का मान 2 आ गया और इसका मान 5 हो गया। भाई x प्लस वाई अपॉन में y करोगे तो 7/2 आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, तो ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है।
तो आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो टाइम नहीं बचता फिर। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, मान रख दो 2 गुणे में x का मान 5, ये 2 हो गया, 2 गुणे में x का मान 5 प्लस का 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। अगला सवाल कह रहा था दूसरे मैच में रोहित और राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन विराट द्वारा तीसरे और चौथे मैच में बनाए गए कुल रनों से कितने % अधिक है। तो रोहित और राहुल दूसरा मैच यानी कि मैच सेकंड में, तो ऊपर वाले दोनों यानी कि इन्होंने ये बनाए 8 5 13 यानी कि 132 हो गया। फिर कह रहा था विराट द्वारा तीसरे और चौथे में, तो विराट द्वारा तीसरे और ये रहा चौथे, तो 110 हो गया। बनाए गए रनों से कितने % अधिक है, तो भाई 2, 3 से 1 गया तो 2 बटे में 110 गुणे में 100, 11 दूनी 22, 20% अधिक है। अगला सवाल कह रहा था दो टावर की ऊंचाई इतने ही अनुपात में है, 1400 मीटर की दूरी पर हैं। टावरों के बीच के एक बिंदु से छोटे टावर के शीर्ष पर बनने वाले उन्नयन कोण 30 डिग्री और ऊंचे टावर के शीर्ष पर बनने वाला कोण 60 डिग्री। तो छोटे टावर की ऊंचाई क्या है। देखो एक टावर ये रहा, एक टावर ये रहा। कह रहा था टावरों के बीच एक मध्य बिंदु है, टावरों के मध्य एक बीच बिंदु से छोटे टावर के शीर्ष से बनने वाला कोण कितना है, 30 डिग्री है। फिर कह रहा था कि टावर के छोटे टावर के शीर्ष से इतना और ऊंचे टावर के शीर्ष से 30 डिग्री है। कहाँ जा रहा है भाई, 60 डिग्री है। ठीक है, अब वो कह रहा छोटे टावर की ऊंचाई हमें बतानी है। अब एक चीज देखो, इनकी रेशियो 3 और 5 में है और यहाँ पर जो थी 400 मीटर की दूरी पर है, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 1400 मीटर की। तो अगर हम यही रेशियो पर ही काम करें, ये 3 5 थे तो 30 वाले पे आए जाएंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा और 60 वाले में हमें √3 से भाग करना पड़ जाएगा। यानी कि 3√3 प्लस का 5/√3 का मान हमें दे दिया गया था 1400। छोटे टावर यानी कि 3 का मान हमें निकालना था, तो इधर गुणा करेंगे, ये 3 त्रिका 9, 9 5 14 हो गया, 14 बटे में √3 बराबर में 1400। तो 3 बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 100, और जो √3 नीचे था भाई वो ऊपर पहुंच जाएगा और √3 का गुणा और हो जाएगा यानी कि 300 √3 आंसर। अगला सवाल इसमें देखो भाई, कह रहा त्रिभुज XYZ में XY बराबर में XZ बोल दिया था एंड W इज द पॉइंट ऑफ लाइन YZ सच दैट दिस दे दिया गया था, यानी कि थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ये दोनों लाइनें XY बराबर XZ। फिर कह रहा था W इज अ पॉइंट ऑन YZ पर W है, तो कह रहा था XW भाई ये वाला एंगल अगर थीटा है तो XWZ ये भी थीटा है। कुछ बचा नहीं अब सवाल में वैसे। ठीक है भाई, एक चीज़ बताओ, ये वाली लाइन आपने कॉमन कर ली, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये साइड सॉरी वो दोनों बराबर थी, ये कॉमन हो गई, तो ये किसकी तरह काम करेगा भाई, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरह काम करे। देखो बेसिक, जैसे आपको कभी भी ऐसे सवाल मिले, आप क्या करो, हम तो समबाहु त्रिभुज मान के कर रहे, अगर हम ये लाइन यहाँ पर डालते तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा है जिसमें दोनों बराबर होते, ये कॉमन हो गया, यानी कि ये बराबर होते तो ये भी बराबर हो जाती है ये समबाहु त्रिभुज के, क्योंकि ये इन्होंने बोला है वो हर जगह लगना चाहिए, एक भी जगह लग गया तो ये खत्म हो गया सवाल। समझ रहे, मतलब एक भी जगह नहीं लगा खत्म हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज पे लग रहा है तो वो गलत नहीं कह सकते क्योंकि वो इन जनरल में दिया गया। भाई इनमें क्या होता है, बेसिक से दिया जाए तो आपको सवाल अगर एक भी जगह लग गया तो वो सही होगा, क्योंकि इन जनरल में बात कही जा रही। तो वो ये कह रहा था कि XW बाई और X देखो XW और XWZ बिल्कुल पहला सही है, बाई W और WZ बिल्कुल सही है, YXW और XZW ये नहीं होगा क्योंकि ये जो ले रहा है वो एंगल ये वाला ले रहा है और ये दूसरी कंडीशन में ये वाला, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे, यही बराबर होगा। तो यानी कि पहला दूसरा सही है, बाकी तीसरा हटा दो। अगला सवाल, इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। ये cos स्क्वायर थीटा आ गया, रूट के बाहर करेंगे तो इधर tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा और प्लस में हो गया cos थीटा। तो ये cos थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, आगे यहाँ बचा क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा और बटे में cos स्क्वायर थीटा सॉरी cos थीटा। तो ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन में cos थीटा, जो ऊपर जाएगा वो क्या करेगा sec थीटा। अगला सवाल,
कह रहा था साइड ऑफ द ट्रायंगल दिस एरिया बताना। ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, क्योंकि इधर ट्रिपलेट नहीं होगा तो रूट वगैरह दिखने लगेंगे। जैसे ही नहीं दिखते तो पहले ट्रिपलेट चेक कर लो। तो 16 गुणे में 12, तो 2 अट्ठे 16, 12 अट्ठे 96। अगला सवाल, 2100 मीटर की दौड़ में एम इतने सेकंड में और इतने सेकंड में दौड़ पूरी होती है, एन एम को हरा देता है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो भैया टाइम में रेशियो है 39.6 और इसका हो गया 37.8। तो भाई स्पीड में रेशियो 37.8 और 39.6। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पर स्पीड का रेशियो 37.8 है, 39.6 है। कहने का मतलब है कि एम यानी कि ये एन हो गया, ये हमारे पास जो ये एम था और ये हमारे पास एन था, ठीक है ना। ये हमने क्या कर लिया, हाँ ठीक है, ये एम था ये एन था। अब यहाँ पर एक चीज ये सिंपल सी समझो कि वो जितने समय में कौन एम 37.8 जाता है, एन उतने ही समय में इतना ज्यादा चला जा रहा, कितना 39.6 से जा रहा है। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस का रेशियो दूसरी कंडीशन में बनाए तो वो इतना बन रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे 16 से 8 गया तो 8 हो गया, इधर गया 8 से 7 गया तो 1 हो गया। यानी कि जब ये इतना जा रहा है तो ये इतना अधिक चल जा रहा है, कौन, दूसरा वाला। तो इसका मतलब ये हो गया वो उतने ही से वो उसको हरा रहा होगा। तो 37.8 बराबर में 2100 हो गया और फिर इंटू में 1.8 कर दो, तो 18 दूनी 36, 18 कम 18 यानी कि 100 मीटर से हरा देगा। इस सवाल में ये तो आसान है, यहाँ पर देखो 2 नीचे आ जाएगा, लिख देते हैं। अच्छा 15/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो ये 15/2 का होल स्क्वायर, इधर माइनस था तो प्लस का 2, तो 225, 4 दूनी 8 बटे में हो गया हमारे पास 4, तो 8 5 13, 233/4 आंसर। अगला सवाल, अमित ने 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाले बैंक में इतने रुपए जमा किए, दूसरे वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा। वो ये कह रहा है सेकंड ईयर में उसका ब्याज कितना होगा। एक तो ट्री मेथड हो गया, दूसरी एक चीज याद रखना, जिस रेशियो में आपका अमाउंट बढ़ता है उसी रेशियो में आपका ब्याज बढ़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में। कहने का मतलब है अगर हम 1 साल का ब्याज निकालते हैं तो वो इतना आता, और अगर हम यहां पर देखते तो 5×3 = 15, 5 दूनी 10 यानी कि 20 से 23, यही तो बढ़ रहा है ना, यही तो चीज हो रही, 20 से 23 बढ़ रहा। अब जब हमने 1 साल का निकाल लिया तो दूसरे साल में ब्याज ये हो जाएगा इतना। बस डायरेक्ट इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो 5×3 = 15 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, इधर करेंगे तो 500 गुणे में 69 बटे में 4 हो गया, यानी कि इधर कर लो, नहीं करो गुणा कर दो, 5×9 = 45, हासिल लगा 4 हो गया, 5 छक्का 30 और 4 34 बटे में 4 हो गया। तो इधर करेंगे 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24 और 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आंसर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये केवल थर्ड ईयर का। अगर वो फोर्थ का पूछता फिर 23/20 करते, अगर वो फिफ्थ का पूछता तो उतनी बार वो करते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इसी तरीके। अब वो कभी कभी यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ देता है कि जो दूसरे साल में पर्टिकुलर दूसरे में और तीसरे में डिफरेंस अगर पूछ ले तो आपने पहले साल का तो जैसे यहाँ 15/100 निकाला, फिर दूसरे साल में 23/20, हमने पूछा सेकंड और थर्ड का डिफरेंस। तो भैया 1 और 2 पे पूछे पूरे पहुंच गए, तीसरे से पहुंचने से पहले ये डिफरेंस हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था नल पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं, जबकि नल आर पूरी टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में पूरी भर जाती है, तो x ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले तो P 6 Q 12 और यहाँ पर अगर देखोगे तो 12 एलसीएम, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। अगर ये 3 की इफिशियंसी से दोनों मिलकर काम करते तो 30 काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो 18 काम गड़बड़ कर गया। क्यों गड़बड़ कर गया, ये इसलिए कर गया क्योंकि जो आर था ना वो अपनी इफिशियंसी से, आर अपनी इफिशियंसी से 10 दिन में वो काम खराब कर दे रहा था, यानी कि वो फैला रहा था पानी। 10 ही दिन तो तीनों चले, तो ये 18 इसीलिए एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं तो ये क्यों होता भाई, यहाँ पर तो 30 काम कर दिया था, वो 18 इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा क्योंकि ये भाई साहब फैला रहे हैं। यानी कि जो आर की इफिशियंसी है वो कितनी हो गई, 2 ने में 18, 2 पंजे 10। अब आर पूरा अगर काम करेगा तो 12/9 गुणे में 5, ये हमने भाग कर दिया, तो 3 3 9, 3 चौको 12, तो 20/3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था दोनों शहरों में टीआईओ पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोनों शहरों में टीडी पढ़ने वाले, टीडी कौन सा पेपर होता है भाई, संख्या कितने % अधिक या कम है जिससे जिसे 0.2 अंकों तक पूर्णांकित किया जा सकता है।
तो सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं, यानी कि 0 8 8 16, यहाँ से लगा 1 हो गया, 7 4 11। फिर पहुंच जाते हैं इस पर, जोड़ देंगे तो 0 6 2 8 5 4 9। फिर कह रहा था दशमलव कितने % अधिक या कम है, तो यहाँ पर कितनी अधिक है, 0 16 से 8 गया 8, 0 बेकार ही लिखा है, ठीक है। 10 से 9 गया तो 1 हो गया, और बटे में कितना हो गया 98, इंटू में 100 हो गया, तो ये कैंसिल आउट। 2 ने में 18 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 ने में 18, यानी कि 900 बटे में 49। तो ये एक ही बार अभी भाग जाएगा, क्योंकि 2 बार करोगे तो 98 90 से ज़्यादा, 90 में से 40 गया तो 50, 50 से 9 और कम कर देंगे तो 41 बचा, और फिर से भाग करेंगे तो ये एक बार क्यों, ऑप्शन देख लो, 8 बार चला जाएगा, 8 चौक 32 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 चौक 32 किया, इससे छोटा आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? अगला सवाल करते हैं। अच्छा हाँ, ये भी समझ लो, अगर यही लिखा होता 7 और 6 तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर थे इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब करते हैं अगला सवाल। कह रहा था ABC इतने अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। पहले 4 महीनों के बाद ए ने अपनी शुरुआती निवेश का 1/4 वापस ले लिया। अगले 4 महीनों के बाद सी ने 20% अधिक धनराशि जोड़ी और बी ने साझेदारी छोड़ी। 1 साल की साझेदारी के बाद ए, बी और सी द्वारा अर्जित लाभ संबंधित अनुपात कितना है? देखो, अगर हम ए, बी और सी की बात करें, 8 9 और ये 4 हो गया रेशियो में। फिर इन्होंने क्या किया, 4 महीने के बाद किसने ए ने कुछ रुपया यहाँ से ले लिया। कितना रुपया ले लिया? 1/4, यानी कि 4 में से 1 चला गया तो बचा कितना, 3/4। तो इसका 3/4 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 रुपया बचा। अब कितने महीने के लिए इन्वेस्ट और बचा है? पूरा तो 1 साल कह रहा था, 4 महीने के लिए इधर कर लिया तो इधर 8 महीने का बचा। बी ने तो यहाँ पर 4 महीने का कह रहा था, अगले 4 महीने के बाद बी ने छोड़ दिया, यानी कि 8 महीने के लिए किया। इन्होंने यहाँ पर 8 महीने के बाद क्या किया कि 20% अधिक, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 बढ़ा दिया, यानी कि 6/5 राशि कर दी, तो ये 24/5 और 4 महीने और इन्वेस्ट किया, क्योंकि पूरा 1 साल जाना है। ठीक है, अब इसको तो 20 से हटा देते हैं, ये तो समझने के लिए था केवल। सबसे पहले तो ये 4 हटा दो, 4 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 4 दूनी 8 हो गया, 4 से 4 चला गया, यानी कि 6 दूनी 12 8 20 इधर बन गया, 9 दूनी 18 बन गया। तो पहले अगर 2 से देखोगे तो यहाँ पर 10 और 9 का रेशियो में मिलना चाहिए पहले 2 से, यानी कि अगर यहाँ पर करोगे 5 एकम 5, 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, ये तो कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। इधर करेंगे तो 5 नेम 45 कटेगा ही नहीं, छोड़ दो, 9 पन्ना 45, 9 चौक 36, 5 और 4 का रेशियो आ रहा है। तो बताओ 10 और 9 का रेशियो हमें कहाँ से मिल रहा है? केवल एक ऑप्शन से मिल रहा, खत्म। ठीक है, अब बाकी यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8 बटे में 25 बटे में 8 पन्ना 40 और 20 60 हो गया, यानी कि 64 बटे में हमारे पास 5 हो गया, 64। तो इधर कर देंगे 2 एकम 2, 2 ने में 18, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 5 का गुणा पूरे में 50, रेशियो में 45, रेशियो में 32। अगला सवाल करा था, एक साथ कंपनी सी और ई में खिलौनों की बिक्री तथा एक साथ ए और डी में खिलौनों की बिक्री का अनुपात क्या है? तो सी और ई खिलौने की बिक्री ये रहा, सी और ई, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 30, 2 2 4 8, ठीक है। तो इधर यहाँ पर 4 माइनस कर देंगे तो 36 हो गया। फिर ई पर पहुंचेंगे, इसमें 4 अगर हम जोड़ देंगे तो 34 हो गया, यानी कि ये 70 आ गया। एक ही ऑप्शन में था 7। और फिर इसके बाद ए और डी का देखते हैं। ए में यहाँ पर पहुंचे, ये हो गया हमारे पास 32, और यहाँ पर डी में पहुंचते हैं, ये हमारे पास 20 से 2 कम 18, तो 30 10 40 10 50, यानी कि 7/5 आंसर। अगला सवाल कह रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स 20। अच्छा, एक चीज सोचना कि आप लोग ये सोच रहे होगे कि हो सकता है ये रेशियो कट जाता 7 से 7, लेकिन आप एक चीज समझो, जब 7 यहाँ पर आया तो ऐसा तो है नहीं 7 से ज्यादा चला जाओ, और आपने कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर रेशियो लिखा है, इससे काटते चले गए काटते चले, यहाँ पर मान लो ये कोई रेशियो आया निकल कर, तो इससे हम इस पर जा सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि इस पर हम जा नहीं सकते, क्योंकि जब उससे कटते हुए आए तो उस पर हम जा भी सकते हैं। तो 3 से हम 7 पर नहीं पहुंच सकते ना, 5 से 7 पे पहुंच सकते हैं, इसलिए वो आंसर लगा दिया। तो मुझे लगा बता देना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। एलसीएम एंड एचसीएफ 3 नंबर का एक्स एंड वाई है रिस्पेक्टिवली। एक्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वाई, यानी कि सबसे पहले तो मैं एलसीएम इनका निकालना है, तो यहाँ पर
4 से कर लो, 4 सत्ते 28, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में 36 कॉमन आ गया और ये 7 आ गया, यानी कि ये टोटल x आ गया। अगर बाई का देखेंगे तो दोनों में क्या पूरे में कॉमन था, 4 ही था, यानी कि बाई का मान हमारे पास 4 आ गया, ये बाई। अब वो ये कह रहा है x इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बाई, यानी कि जो बाई है उसका 4 का कितना गुना, 4 गुणे में 36 गुणे में 7 है, तो ये कैंसिल आउट। तो ए बराबर में 7 छक्का 42 हो गया, 7 21 और 4 25 आंसर। अगला सवाल, चलो फिर भाई अगला सवाल क्या है, ये टोटल 25 सवाल थे, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें थोड़े जो पाई चार्ट वाले थे, बार ग्राफ वाले थे, वो क्या हुआ ना, मेंस का पेपर करवाते करवाते उसमें तो ऐसा लगता है कि ये सब आता ही नहीं है, किसी ने दिए ही नहीं लाइव मॉक वगैरह में, और पीवाईक्यू में भी नहीं आए थे, तो उतना जरूरी नहीं समझा होगा किसी ने। चलो बाकी बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा, अच्छे से पढ़ते रहना, टाइम बहुत कम है, आपको लगता होगा कि 4-5 महीने हैं, वो देखते ही देखते निकल जाते हैं, फिर फॉर्म आ जाता है, फिर लगता है आप पढ़े, फिर वो 1-1.5 महीने पढ़ाई चलती है, फिर उसके बाद फिर ढीले रह जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।